हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, आज पढ़ेंगे चैप्टर ट्रायंगल और सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। तो बच्चों, एक्सरसाइज का पहला सवाल पढ़ो। पहले सवाल में बोला गया है इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। बोला गया है डीई पैरेलल बीसी, यानी कि ये डीई बीसी के पैरेलल है और यहां पे भी ये डीई बीसी के पैरेलल है। फिर हमसे बोला गया है फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड, यानी कि बच्चों फर्स्ट फिगर में ये ईसी कैलकुलेट करना है और ये सेकंड फिगर में ये एडी कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आया? फर्स्ट फिगर में ईसी कैलकुलेट करो, सेकंड फिगर में एडी कैलकुलेट करो। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हम लगाएंगे सीधे सीधे बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो फर्स्ट फिगर है यहां पे क्या बोला गया है, डीई पैरेलल है बीसी के। यहां पे बोला गया है डीई को पैरेलल करो बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। इतना समझे? मैंने क्या कहा, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, इसका मतलब एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। अब यहां पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे? ध्यान देना बच्चों, ये जो एडी है कितना गिवन है, 1.5। ये जो डीबी है कितना गिवन है, 3। समझे? एडी की जगह पे 1.5, डीबी की जगह पे 3 इक्वल टू ये एई कितना है, 1 एंड ईसी वी हैव टू कैलकुलेट। ये ईसी हमको कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। यानी कि बच्चों ईसी किसके बराबर होगा, 1 इंटू 3 अपॉन 1.5। सीधे सीधे यहां पे क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि बच्चों ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगा। 15 और 30 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 1 जा 2, यानी कि बच्चों ईसी की वैल्यू कितनी आई, 2। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो यूनिट है लेंथ की वो क्या है, सेंटीमीटर। इसका मतलब ईसी को क्या लिखा जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको ये डायग्राम गिवन है। यहां पे भी डीई को किसके पैरेलल बोला गया है, बीसी के। ठीक है, हमको बोला गया है जो डीई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के। इतना समझ में आया? इसका मतलब एडी अपॉन डीबी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या कहा मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। इतना समझ में आया, यस और नो? एडी अपॉन डीबी ये किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। अब बच्चों ये जो एडी है ये हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? फिर अपॉन डीबी ये कितना है, 7.2 सेंटीमीटर। फिर इक्वल टू एई को क्या लिखोगे, 1.8 सेंटीमीटर और ईसी को क्या लिखोगे, 5.4 सेंटीमीटर। समझे? हमको क्या गिवन है, डीई बीसी के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होगा, एई अपॉन ईसी। वैल्यूज देख के पुट कर दी। अब बच्चों यहां पर को सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। इतना समझ में आया? इससे इसको कट करो,
ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर बच्चों ये और ये कट करो, ये 2.4 आएगा। इसका मतलब जो AD है, जो AD है, ये कितना आएगा? 2.4। अब ध्यान देना यहां पे भी जो लेंथ है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी? सेंटीमीटर। तो बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नोट करते हो तो जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को बच्चों रीड करो, देखो क्या बोला गया है। बोला गया है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो ध्यान देना यहां पे ट्रायंगल PQR लिखा है, तो मैं सीधे सीधे एक ट्रायंगल PQR बनाता हूं। इतना समझ में आया? E पॉइंट किस में है? PQ में। और F पॉइंट किस में है? PR में। यानी कि PQ में कौन सा पॉइंट है? E, और PR में कौन सा पॉइंट है? F। E और F, PQ और PR, समझे? लाइन को पढ़ लो और डायग्राम को समझ लो। फिर क्या बोला गया है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे केस में हमको बताना है क्या EF पैरेलल QR होगा या नहीं। यानी कि हमको बताना है क्या EF और QR पैरेलल है या नहीं। किससे पता लगेगा? सीधे सीधे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो बच्चों एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। P यहां पे लिखा, Q यहां पे लिखा, R यहां पे लिखा, ये लिखा E और ये लिखा F। इतना समझ में आया? ये डायग्राम दोबारा बनाया। अब देखना बच्चों PE कितना गिवन है? 3.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों PE गिवन है 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों ये कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। PF कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना गिवन है? 3.6 सेंटीमीटर। एंड FR कितना गिवन है? 2.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ये जो वैल्यूज गिवन थी PE, EQ, PF और FR सब यहां पे लिख दी। अब हमें बताना है क्या EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। क्या EF QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा PE अपॉन EQ। सबसे पहले बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा PE अपॉन EQ। PE कितना है? 3.9। EQ कितना है? 3। इतना समझ में आया? PE कितना था? 3.9। EQ कितना था? 3। बच्चों इससे इसको कैलकुलेट करोगे, मेरा कहने का मतलब है जब डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.3। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा PF अपॉन FR। मैं कैलकुलेट करूंगा PF अपॉन FR। PF कितना है? 3.6। FR कितना है? 2.4। समझे? मैंने क्या करा? PE अपॉन EQ, उसके बाद PF अपॉन FR। इतना समझ में आया? इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखना ये सीधे सीधे 12 से कट हो जाएगा। कैसे? ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। फिर 12 3 जा 12, 2 जा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1.5। अब एक बात आना, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। सीधे सीधे मैं यहां से ये कंक्लूजन लिख सकता हूं PE अपॉन EQ हमारा इक्वल नहीं आया किसके? PF अपॉन FR के। क्योंकि पहला वाला कितना आया? 1.3, दूसरा वाला कितना आया? 1.5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो EQ पैरेलल FR है, सॉरी EF पैरेलल QR है, ये जो स्टेटमेंट है EF पैरेलल QR, ये सीधे सीधे क्या है? गलत है। तो मैं लिखता हूं EF
इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इतना समझ में आया? बाय रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इतना समझ में आया? इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं था। पी अपॉन ई क्यू 1.3 था, पी एफ अपॉन एफ आर 1.5 था, ये इक्वल नहीं था, तो मैं ऐसा कहूंगा ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। इतना समझ में आया? अब बच्चों ऐसे ही इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करता हूं, डायग्राम को फिर से बनाता हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए डायग्राम को दोबारा बनाया। ये लिखा P, ये लिखा Q, ये लिखा R, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। ये लाइन ज्वाइन कर ली। इतना समझ में आया? अब PE की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिखा 4 सेंटीमीटर। QE कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिखा? 4.5 सेंटीमीटर। PF कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिखा? 8 सेंटीमीटर। और FR कितना है? 9 सेंटीमीटर। RF या फिर FR एक ही बात हुई। अब हम बताते हैं क्या EF QR के पैरेलल होगा, यस और नो। तरीका क्या होगा? सबसे पहले क्या निकालोगे? PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ निकालोगे तो बच्चों 4 अपॉन क्या आएगा? 4.5, यानी कि 40 अपॉन 45, यानी कि 8/9। PE अपॉन EQ कितना आ गया? 8/9। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये भी कितना आएगा बच्चों? 8/9। इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा हमने? PE अपॉन EQ, फिर क्या कैलकुलेट करा? PF अपॉन FR। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि ये आपस में क्या है? इक्वल। इन दोनों से जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा PE अपॉन EQ किसके बराबर आएगा? PF अपॉन FR, और ये किसके बराबर है? 8/9। इसका मतलब या फिर कंक्लूजन क्या आएगा? ये जो EF है ये QR के क्या बन गया? पैरेलल। EF QR के क्या बन गया? पैरेलल। तो यहां पे आंसर क्या हो गया? यस। जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर यस है। स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, सेकंड वाले केस के लिए यस। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट करना है तो बच्चों जल्दी से नोट करो। अब बच्चों आते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट में सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, ये ट्रायंगल PQR बनाया, PQR, ये पॉइंट क्या लिया? E, और ये पॉइंट क्या लिया? F, और ये लाइन ज्वाइन करी। PQ कितना गिवन है? 1.28 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये पूरा 1.28 सेंटीमीटर गिवन है। इतना समझ में आया? PR कितना गिवन है? 2.56 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये पूरा 2.56 सेंटीमीटर गिवन है। इतना समझ में आया? PE कितना है? 0.18 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों ये जो चीज है ये कितनी गिवन है? 0.18 सेंटीमीटर। PE कितना गिवन है? 0.18 सेंटीमीटर। फिर PF कितना गिवन है? 0.36 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? 0.36 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ध्यान देना, ये पूरी वैल्यू P से लेके Q तक का कितनी गिवन है? 1.28। फिर P से E तक का कितनी गिवन है? 0.18। P से लेके R तक का कितना गिवन है? 2.56। P से लेके F तक का कितना गिवन है? 0.36। अब हमें बताना है क्या EF QR के पैरेलल होगा, यस और नो। तो बच्चों सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे? PE अपॉन EQ का। ठीक है, PE मतलब ये,
EQ मतलब ये, तो PE कितना है बच्चों 0.18, PE कितना है 0.18, EQ कितना होगा 1.28 में से 0.18 को माइनस करोगे, ये और ये टोटल डिस्टेंस 1.28 थी, उससे 0.18 को माइनस करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, इसे लिखोगे 0.18 अपॉन ये कितना आएगा 1.10। इतना समझ में आया, माइनस कर लेना। तो बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 18/110। इतना समझ में, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गए। ऐसे ही बच्चों PEF अपॉन FR निकालते हैं। क्या निकालते हैं कहा मैंने, PF अपॉन FR। ध्यान देना, PF अपॉन FR, ध्यान दो, PF अपॉन FR। PF कितना है बच्चों 0.36, PF कितना है बच्चों 0.36 अपॉन FR कितना होगा 2.56 में से 0.36 को माइनस कर दोगे, 2.56 में से 0.36 को माइनस कर दोगे। इतना समझे, पूरा कितना है 2.56, उसमें से 0.36 को माइनस कर दिया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। वैसे समझ गए होगे, जैसे हमने इसको निकाला वैसे ही इसको निकाल रहा हूं। समझ में आया, FR की वैल्यू कैसे निकले, 2.56 में से 0.36 को माइनस कर दिया और PF की वैल्यू 0.36 ही पुट करी। समझ गए, गुड। अब बच्चों 0.36 तो ऐसे ही लिखोगे, 0.36 ऐसे ही लिखोगे, इससे इसको माइनस करो, ये कितना आएगा 2.20। माइनस करके देख लेना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या लिखोगे 36 अपॉन 220। अब 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 18/110। इसको 2 से कट कर देना, कितना आएगा 18/110। समझ में आया। अब बच्चों यहां से क्या कंक्लूजन निकला, समझे, यहां पर से क्या कंक्लूजन निकला, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इसका मतलब लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को मैं कंक्लूजन लिखूंगा, PE अपॉन EQ किसके बराबर है, PF अपॉन FR के, यानी कि 18/110। इसका मतलब बच्चों जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के। तो यानी कि थर्ड वाले का आंसर भी यस आ गया। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ना तुम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखना मैं क्या कहता हूं, देखो ये ट्रायंगल था P, ये था Q, ये था R, ये था E और ये था F। ये ट्रायंगल PQR 2 पॉइंट E और F। तो बच्चों हमको क्या गिवन था, PE गिवन था और PQ गिवन था, PF गिवन था और PR गिवन था। हमें यही चीज तो गिवन थी, एक PE और एक PQ और एक PF और एक PR। ठीक है, हमने क्या करा, पहले PQ से PE को माइनस करा और EQ निकाला, फिर PR से PF को माइनस करा, FR निकाला। समझे, PQ से PE को माइनस करके EQ निकाला, PR से PF को माइनस करके FR निकाला। इतना समझ में आया। फिर हमने चेक करा क्या PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, हमने यही तो चेक करा। समझ में आया। लेकिन तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मेरा कहने का मतलब है तुम ये भी चेक कर सकते थे PE अपॉन PQ किसके बराबर है, PF अपॉन PR के। अगर यस तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल। नहीं आया समझ में, तो ध्यान देना बच्चों, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अगर EF पैरेलल होता QR के, EF पैरेलल होता QR के, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, PE अपॉन EQ किसके बराबर है, PF अपॉन FR के। PE
अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी क्यू, ये किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन पी आर के, पी एफ अपॉन पी आर के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। जिस बच्चे के समझ में आ गया ठीक है, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया वो एक काम करना, इसी तरीके से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल को रीड करो और देखो क्या पूछा गया है। इन फिगर ये है एल पैरेलल सी बी, यानी कि ये जो एल है ये किसके पैरेलल है, सी बी के। फिर बोला गया है एल एन पैरेलल सी डी, यानी कि ये एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। अब हमसे बोला गया है प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, ठीक है। एक होगा लॉन्ग मेथड, एक होगा शॉर्ट मेथड। मैं दोनों मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान देना बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पे स्टेप 1, गिवन और टू प्रूफ तुम खुद से लिख लेना, मैं सीधे सीधे प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। गिवन और टू प्रूफ तुम खुद से लिख लेना, मैं सीधे सीधे प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ में मैंने लिखा स्टेप 1, मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, यानी कि ये ट्राइंगल की बात करो बच्चों। एल एम किसके पैरेलल है, बीसी के, समझ में आया। या फिर क्या लिखूंगा, एल एम किसके पैरेलल है, सीबी के। एल एम किसके पैरेलल है, सीबी के, तो साइडों का रेशियो क्या होगा, सेम, यानी कि ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ये किसके बराबर होगा, ए एम अपॉन एम बी। समझे, ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही मैं आता हूं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड में मैं कंक्लूड करूंगा नीचे वाला ट्रायंगल, या फिर मैं देखूंगा नीचे वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ये जो एल एन है ये किसके पैरेलल है, सी डी के। तो मैंने क्या लिखा, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। अगर एल एन सी डी के पैरेलल है तो यहां पे भी क्या लॉजिक बनेगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, ये किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, इतना समझ में आया। ए एल अपॉन एल सी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन एन डी। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज है, बहुत सारे बच्चों को आती होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होगी, मैं समझा दे रहा हूं क्या है। जैसे तुमने एल एन पैरेलल सी डी लिखा ना, यहाँ पे एल एन किसके पैरेलल लिखा, सी डी के। तो अगर तुम ए एल अपॉन एल सी लिख रहे हो, मान लो यहां से स्टार्ट करके आगे को बढ़ रहे हो, तो यहां पे भी यहीं से स्टार्ट करके इधर को बढ़ना पड़ेगा, यानी कि लिखना पड़ेगा ए एन अपॉन एन डी। ये तो सही है, लेकिन अगर तुम ऐसा लिखोगे ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू, यहां पे तो तुमने यहां से स्टार्ट करा, इस वाली लाइन में तुमने ए पॉइंट से स्टार्ट करा, लेकिन उधर वाली लाइन पे तुम डी से स्टार्ट कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है तुम लिख रहे हो डी एन अपॉन एन ए, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर एल एन सी डी के पैरेलल है, तुम अगर यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, मेरा कहने का मतलब है तुम लिखना चाहते हो ए एल अपॉन एल सी, तो दूसरी वाली साइड के लिए भी यहीं से स्टार्ट करोगे, यानी कि लिखोगे ए एन अपॉन एन डी। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों साइड सेम है। ऐसा नहीं कि इसमें तो लिखो तुम ए एल अपॉन एल सी, मतलब तुम ए से स्टार्ट करो, लेकिन नीचे वाली साइड में तुम डी से स्टार्ट करके इधर को बढ़ो, डी एन अपॉन एन ए, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी तुम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे, जब भी तुम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे तो ये चीज पे ध्यान रखना। इतना समझ में आया, ये चीज में ध्यान रखना। तो बच्चों ये थी तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट और ये थी इक्वेशन सेकंड। अब देखना फर्स्ट और सेकंड में
LHS दोनों साइड क्या है सेम, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, तो RHS भी क्या होगा सेम। तो मैं लिखता हूं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा बच्चों, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, ये किसके बराबर होगा, AN अपॉन ND। इतना समझ में आया। RHS मैंने इक्वल कर दिए, LHS क्या थे सेम, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, हमको प्रूफ क्या करना है, यहां पे AM है, AM यहां पे भी है, यहां पे AN है, AN यहां पे भी है, यहां पे AB है, लेकिन AB के बदले यहां पे क्या है MB, और यहां पे AD है और AD के बदले यहां पे क्या है ND, यानी कि यहां पे AB पूरा आना है, समझ में आया। और यहां पर को पूरा का पूरा क्या आना है AD, यहां पे क्या आना है बच्चों AB, और यहां पे क्या आना है AD, समझ में आया। तो बच्चों प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखना प्रूफ कैसे होगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले यहां पे लिखा मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बच्चों मैंने सीधे सीधे इसको रेसिप्रोकल करा, यानी कि लिखा MB अपॉन AM, ये किसके बराबर होगा ND अपॉन AN। मैंने सीधे सीधे इसको घुमा दिया, समझ में आया। क्यों घुमाया समझना। मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले 1 कर दूंगा दोनों साइड, यानी कि MB अपॉन AM प्लस 1 यहां पे आएगा, ND अपॉन AN प्लस 1 यहां पे आएगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे एलसीएम लेके ऐड कर दो, यानी कि MB को तो ऐसे ही लिखो प्लस AM लिखो, अपॉन में क्या आ जाएगा AM, MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू क्या लिखोगे ND प्लस AN अपॉन AN। समझे क्या करा, यहां पे भी एलसीएम लिया, यहां पे भी एलसीएम लिया। अब ये MB प्लस AM, MB प्लस AM, MB प्लस AM पूरा क्या बन गया AB, अपॉन में AM ही रहने दो। फिर बच्चों इक्वल टू ND प्लस AN, ND प्लस AN क्या बन जाएगा बच्चों AD, अपॉन में AN ऐसे ही रहने दो। अब हमको जो चीज प्रूफ करनी है, हमारे पास उसका रेसिप्रोकल आ गया, समझ में आया। तो बच्चों ये जो टर्म है, इधर साइड भी रेसिप्रोकल कर लो और उधर साइड भी रेसिप्रोकल कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। टफ है आसान है तो आसान। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगानी है, फिर उसके बाद नीचे वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगानी है, समझ में आया। फिर देखना है एलएचएस दोनों साइड क्या होगा सेम, तो आरएचएस को कंपेयर करके क्या कर लेंगे इक्वल। अब जो चीज मैच करनी है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, जो चीज मैच करनी है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मैं देखूंगा एएम तो है एएन भी है, एएम तो है एएन भी है, लेकिन एबी और एडी नहीं है, समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले घुमाऊंगा। उसको घुमाने का कारण यह है क्योंकि मेरे को दोनों साइड 1 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, तो ध्यान देना, मेरे को नीचे चाहिए ए बी और यहाँ पे चाहिए ए डी। तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा और दोनों साइड क्या करूंगा ऐड 1, समझ में आया। इतना समझ में आया। और मैंने घुमा के ऐड 1 क्यों करा समझना, क्या कहा मैंने इसको घुमा के ऐड 1 क्यों करा, सीधे डायरेक्ट ऐड 1 क्यों नहीं करा। अगर मैं यहां पे AM अपॉन MB में बच्चों +1 कर देता, तो जब मैं एलसीएम लेता AM प्लस MB तो आता, अपॉन MB आ जाता। अब AM प्लस MB को क्या लिखता मैं AB। देखो अगर बिना रेसिप्रोकल करे बच्चों में +1 कर देता तो कुछ ये बनता AM अपॉन MB +1। अब एलसीएम लेता तो AM प्लस MB अपॉन MB, AM प्लस MB कितना बन जाता बच्चों AB अपॉन MB। अब प्रूफ में
हमको ए बी तो चाहिए था लेकिन ए एम चाहिए था, ए बी तो चाहिए था लेकिन एम बी चाहिए नहीं था। इस वजह से मैंने पहले क्या करा, पहले रेसिप्रोकल करा, फिर रेसिप्रोकल में +1 करा। उससे फायदा क्या हुआ, एम बी प्लस ए एम वाला टर्म आया, एम बी प्लस ए एम वाला टर्म आया और नीचे ए एम एज इट इज रहा, जो चीज हमको चाहिए। समझ में आया? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमको कंफ्यूज कर दिया है? ध्यान देना बच्चों, अगर मैं बिना रेसिप्रोकल करे सीधे सीधे +1 करता तो ध्यान देना ये जो ए एम है ये ए एम गायब हो जाता और इस ए एम के बदले क्या आ जाता, एम बी आ जाता। इस वजह से पहले रेसिप्रोकल करा, फिर +1 करा और फिर +1 करने के बाद यहां पे एलसीएम लिया, एम बी प्लस ए एम, यहां पे भी एलसीएम लिया, एन डी प्लस ए एन। अब एम बी प्लस ए एम को ए बी लिखा, एन डी प्लस ए एन को ए डी लिखा, फिर इसको दोबारा घुमा दिया। तो बच्चों ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जो मेथड था, ये मेथड तो थोड़ा लॉन्ग था, ये मेथड लॉन्ग था। अब तुम इसको एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। इसको नोट कर लो, फिर आता हूं मैं शॉर्ट मेथड पे। इसको नोट कर लो, फिर आता हूं मैं शॉर्ट मेथड पे। ध्यान देना बच्चों, अब मैं शॉर्ट मेथड पे आता हूं, ठीक है? तो मैं लिखता हूं मेथड सेकंड, ठीक है? वैसे ये वाला मेथड बहुत आसान लगेगा। क्यों लगेगा आसान, ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन में जो मैं बीपीटी की सेकंड फॉर्म बता रहा था, लास्ट क्वेश्चन में जो मैं बीपीटी की सेकंड फॉर्म बता रहा था उसको यूज करूंगा। नहीं समझे? ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, बच्चों ये जो एलएम है ये किसके पैरेलल है, बीसी के। एलएम किसके पैरेलल है, बीसी के। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब ए एम अपॉन ए बी, बीपीटी की दूसरी फॉर्म ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ये किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी। किसके बराबर होगा, ए एल अपॉन ए सी। इतना समझ में आया? बीपीटी की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही बच्चों मैं बात करूंगा ट्रायंगल एडीसी की। मैं किसकी बात करूंगा, इन ट्रायंगल एडीसी। एडीसी में बच्चों ये जो एलन है ये किसके पैरेलल आएगा, सीडी के। ये जो एलन है ये किसके बराबर आएगा, सीडी के। फिर से बीपीटी की सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी कि ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। समझ में आया? बीपीटी की सेकंड फॉर्म ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी, ए एल अपॉन ए सी, ए एम अपॉन ए बी। अब बच्चों ये और ये तो इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। कंपेयर कर लोगे ना, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये दोनों सेम है। तो यानी कि कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ये किसके बराबर आएगा, ए एन अपॉन ए डी के। ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन ए डी के। ये वाला मेथड हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आसान लगेगा, ठीक है? लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स में आएगा, तो ये वाले मेथड को ऑप्ट मत करना, यही वाले मेथड से जाना। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, तुम नोट कर लो। नोट कर लिया? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ये फिगर गिवन है, बोला गया है डीई एसी के पैरेलल है, डीई एसी के पैरेलल है, ये बोला गया है। फिर बोला गया है डीएफ
AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। इतना समझ में आया? गिवन और टू प्रूफ खुद से लिख लेना, मैं सीधे सीधे प्रूफ लिख रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, जो साइडें हमको इक्वल गिवन है, समझ में आया? सॉरी, मेरे मुंह से गलत लाइन निकली। जो साइडें हमको पैरेलल गिवन है वो साइड वाले पहले ट्रायंगल इंक्लूड करो या फिर कंक्लूड करो। मैं लिखता हूं पहले इन ट्रायंगल ABC। क्या लिखा बच्चों? इन ट्रायंगल ABC। ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये क्या आएगा A, ये क्या आएगा B, ये क्या आएगा C, ये पॉइंट क्या होगा D, ये पॉइंट क्या होगा E। ABC। तो बच्चों DE किसके पैरेलल है? AC के। DE किसके पैरेलल है? AC के। इतना समझ में आया? तो बच्चों AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ध्यान देना लिखने का तरीका। मैंने DE को AC के पैरेलल लिखा, फिर बोला AD अपॉन DB, यानी कि मैं यहां से नीचे को आ रहा हूं तो यहां से भी इधर को आऊंगा, तो क्या लिखूंगा? CE अपॉन EB। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया? CE अपॉन EB। ऐसे ही जो दूसरी हमको लाइन पैरेलल गिवन है उसे देखो, DF किसके पैरेलल है? AE के। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABE। ध्यान देना बच्चों अच्छे से, ट्रायंगल ABE ये आएगा, ट्रायंगल ABE यही तो आया। ये DF किसके पैरेलल है? AE के। समझे? मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाया ABE, ये जो DF आया ये किसके पैरेलल आया? AE के। DF किसके पैरेलल आया? AE के। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे क्या लिखा था? AD अपॉन DB, तो यहां पे भी ऐसे ही चलना। मेरा कहने का मतलब है DF अगर AE के पैरेलल है तो लिखोगे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। यहां से नीचे को चला तो यहां से भी इधर को चलूंगा, तो क्या लिखूंगा? EF अपॉन FB, EF अपॉन FB। इतना समझ में आया? इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों दोनों को कंपेयर कर लोगे, AD अपॉन DB ये भी है, AD अपॉन DB ये भी है, ये CE अपॉन EB है, वो EF अपॉन FB है। तो तुम क्या करोगे? सीधे सीधे कंपेयर। कंपेयर क्या होगा? CE अपॉन EB किसके बराबर आएगा? EF अपॉन FB। तो ध्यान देना, हमको कुछ ऐसे ही प्रूफ करना होगा, यही चीज प्रूफ करनी है, लेकिन अभी सही फॉर्म में लिखी नहीं है। ध्यान देना, BF अपॉन FE, यानी कि ये ऊपर होना है ये नीचे होना है, इक्वल टू BE अपॉन EC, यानी कि ये ऊपर होना है और ये नीचे होना है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? इसको भी रेसिप्रोकल कर लो। ये क्या आएगा? EB, ये क्या आ जाएगा? CE, ये आएगा FB, ये आ जाएगा EF। और यही चीज तो प्रूफ करनी है, ठीक है? देख लेना, सेम चीज प्रूफ करनी है, ठीक है? वो अल्फाबेट आगे पीछे लिखे हैं, यहाँ पे BF लिखा है, यहाँ पे FB लिखा है, यहाँ पे FE लिखा है, यहाँ पे EF लिखा है, ठीक है? वो खाली अल्फाबेट आगे पीछे है, बाकी प्रूफ हमने कर दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे को नोट करो। एक बार इसको नोट कर लोगे तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। देखना बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 5वां। वो कह रहा है, सीधे सीधे फिगर को देखो भैया, फिगर को देखा, बोला गया है DE OQ के पैरेलल है, DE OQ के पैरेलल है, चलो सही है। DF OR के पैरेलल है, यानी कि DF OR के पैरेलल है, चलो ये भी सही है। फिर बोला गया है प्रूफ करो EF QR के पैरेलल है, हमें इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले DE किसके पैरेलल है? OQ के। वैसे गिवन क्या है समझ गए ना?
ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, प्रूफ करना है ये और ये भी पैरेलल होंगे। गिवन और टू प्रूफ तुम खुद से लिख लोगे, मैं सीधे प्रूफ पे आता हूं। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से देखना। सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल को देखो, POQ को। कौन से ट्रायंगल को देखोगे? POQ को। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल POQ। ये जो DE है ये OQ के क्या है? पैरेलल। DE पैरेलल है किसके? OQ के। तो साइडों के रेशियो क्या होंगे? सेम, PD अपॉन DO। PD अपॉन DO किसके बराबर आएगा? PE अपॉन EQ। नहीं समझे? PD अपॉन DO ये किसके बराबर होगा? PE अपॉन EQ। इतना समझ में आया? ये चीज समझे? इसको लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे बच्चों आते हैं, DF किसके पैरेलल है? OR के। किसमें? इन ट्रायंगल POR। मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल POR। POR DF किसके पैरेलल है? OR के। ये जो DF है ये किसके पैरेलल है? OR के। तो लॉजिक क्या आएगा? PD अपॉन DO। BPT थ्योरम लगा रहा हूं। हाँ, कौन सी थ्योरम लगा रहा हूं? BPT। PD अपॉन DO किसके बराबर होगा? PF अपॉन FR। नहीं समझे? एक बार इस ट्रायंगल में BPT लगाई, उसके बाद इस ट्रायंगल में BPT लगाई, ये रहा। समझ में आया? DE OQ के पैरेलल था तो PD अपॉन DO इक्वल टू PE अपॉन EQ। DF OR के पैरेलल था तो PD अपॉन DO PF अपॉन FR। नहीं समझे? पहला ट्रायंगल ये है POQ और ये है D और ये है E। अब समझ जाना। दूसरा ट्रायंगल ये है POR, ये है D और ये है F। DF OR के पैरेलल है तो सीधे सीधे BPT लगा दी। अब बच्चों इसको लिखूंगा मैं इक्वेशन सेकंड। इसको क्या लिखूंगा? इक्वेशन सेकंड। इसको और इसको कंपेयर कर लूंगा। भैया कंपेयर करके बता दो कितना है। तो PD अपॉन DO यहां पे भी है, PD अपॉन DO यहां पे भी है। ये क्या है? PE अपॉन EQ। ये किसके बराबर होगा? PF अपॉन FR। समझ में आया? LHS दोनों का सेम है तो RHS इक्वल कर दिया। PE अपॉन EQ किसके बराबर होगा? PF अपॉन FR। PE अपॉन EQ PF अपॉन FR। ध्यान दो अच्छे से। समझ में आया? अगर तुम ये ट्रायंगल देखोगे ऐसे, ये है P, ये है Q, ये है R, ये पॉइंट है E और ये पॉइंट है F। और हमने क्या इंक्लूड कर लिया? PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। यही चीज तो अभी हमने डिराइव कर दी। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे? EF पैरेलल हो जाएगा QR के। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। इसे जल्दी से नोट करो।